श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का शिव महापुराण कथा आज 20 सितंबर से चालू हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कथा स्थल तक पहुंच सकते हैं और कहां कहां रुक सकते हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल में नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। सर्वप्रथम बात आती है पहुँचने की साधन बस स्टैंड। बस की सुविधा से आप धमतरी से इस नगरी वाले रूट पे, नगरी जाने वाले रोड पे बस से आप जा सकते हैं या फिर ऑटो ले सकते हैं। बस से आप जाएंगे तो 30 रुपये लगेगा। मैंने 30 रुपये खर्च करके नगरी वाले बस से में बैठकर कुकरेल की यात्रा की 30 रुपये में। अब चलिए सफ़र का बारे में चर्चा करते हैं। देखिए इस प्रकार का रोड है और चारों ओर हरियाली आपको आगे नज़र आएगी और बस हर 10 से 15 मिनट में आपको कुकरेल ग्राम तक पहुंचा देगी। जहां तक मैं जानता हूं ये रूट पूरा हरा भरा वादियों से घिरा हुआ, जंगलों से घिरा हुआ है और बीच में महानदी पड़ती है जो आपको दिखाई दे रही है, महानदी है। चलिए अब आगे चलते हैं। महानदी को क्रॉस करने के बाद हमको कुछ हरियाली यहाँ पे नज़र आएगी। चूँकि ये जंगली इलाका है तो चारों ओर आपको अच्छे हवादार जगह मिलेंगे, हवा चलती रहेगी ताकि आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। अब हम इस रूट में आप आगे जाएंगे तो कुकरेल पहुंचने के लिए हमको लगभग 15 से 20 मिनट लगेगा और टिकट जो है वो 30 रुपये यहाँ पे रखा गया है। जो बस से जाएंगे तो 30 रुपये है और ऑटो वाले का अपना अलग किराया है। तो यदि आप यहाँ पहुँच गए, ये जो मुख्य जो स्थान है यही कुकरेल ग्राम कहलाता है। यहाँ से आपको कथा स्थल जाने के लिए ऑटो की व्यवस्था की गई है, ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है। तो देखिए कथा स्थल जाने का मार्ग श्री शिव महापुराण कथा कांटा कुर्रेडी 20 से 24 सितंबर तक आयोजित पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविंद से। तो ये जो आप आएंगे कुकरेल ग्राम तो वहाँ से आप आएंगे धमतरी की ओर से आएंगे तो बाईं ओर, अपने बाईं ओर जाएंगे कथा स्थल जाने के लिए। अब कथा स्थल की दूरी के बारे में पता करते हैं। चलिए यहाँ से हम देखा जाए तो यदि आप धमतरी से आते हैं तो कथा स्थल कुकरेल ग्राम में उतरने के बाद लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर आपको पड़ता है। तो वहाँ तक जाने के लिए ई रिक्शा की व्यवस्था है। मैं यहाँ से पैदल भ्रमण करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ई रिक्शा को भी मैं बात किया तो उन्होंने बताया कि 20 रुपये यहाँ के चार्जेस रखे गए हैं। अब चलिए ये जो रूट है यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर है। आगे देखते हैं कैसा रास्ता है, कैसी व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या बीच बीच में व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या बीच में और कुछ रेस्ट के लिए या पानी वानी ऐसा कुछ व्यवस्थाएं की गई है, नहीं है। चलिए यहाँ से बहुत सारे मेरे को नज़र आ रहे हैं, गाड़ियाँ यहाँ से जाना प्रारंभ हो चुकी है। लोग अपने निजी वाहन से भी आ सकते हैं, निजी वाहन से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, 4 व्हीलर से जा रहे हैं, 2 व्हीलर से जा रहे हैं। इस रूट पे एक अच्छी चीज़ ये है कि कंटिन्यू बस आपको मिलती रहेगी हर 10 से 15 मिनट के बीच में। तो चलिए हम चलते हैं मुख्य कथा स्थल की ओर। और इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और एक लाइक कीजिए ताकि मुझे भी प्रेरणा मिलेगी और अच्छे बनाने के लिए। इस रूट पे यहाँ पे गेट बनाए गए हैं। दोनों गेट से आप आना जाना कर सकते हैं और एक गेट जो है डायरेक्ट आपको कांटा कुर्रेडी गांव की ओर ले जाएगा। एक गेट जो द्वार बना है वो डायरेक्ट आपको कथा स्थल के पास लेकर छोड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं अब कथा स्थल की ओर। मैं जो देख पा रहा हूँ अभी कुछ गर्मी के जैसा माहौल है, गर्मी का मौसम लग रहा है। इस वजह से चिलचिलाती धूप रहेगी। अपने साथ कपड़े और स्कार्फ लगा सकते हैं और पानी की बोतल तो रखना ही रखना है और खाने की चीज़ें भी रख सकते हैं। जो रुकना चाहते हैं वो तो अपने लिए ओढ़ने बिछाने का रखते ही हैं, वो तो आप रखेंगे। चलिए अब कथा स्थल के साथ मैं आगे ले चलता हूँ। देखिए एक सिंगल सी लेन रोड बनी हुए हैं, ज़्यादा चौड़ी रोड नहीं है चूँकि ये गाँव की रोड है, कोई ये नेशनल हाईवे नहीं है। और मैंने 2.5 किलोमीटर का रास्ता पैदल यात्रा करके बिताया और मुझे देखिए नज़र आ रहा है कथा स्थल। 2.5 किलोमीटर का रास्ता इसी प्रकार से है। कुछ जगहों में गड्ढे भी दिखेंगे, कुछ नाले भी आपको पड़ेंगे, लेकिन रास्ता
चलने लायक है, आप चल सकते हैं। मैंने देखा कि मैं लगभग अब पहुंच चुका हूं कथा स्थल के पास। मुझे यहां से कथा स्थल नज़र आ रहा है। तो चलिए अब आगे कथा स्थल के पास आपको लिए चलते हैं, कथा स्थल के बारे में बताते हैं। कांटाकुरिडी कथा स्थल, जहाँ पे पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपने मुखारविंद से इस श्री शिव महापुराण कथा का वाचन करेंगे। 1 से 4 बजे तक ये कथा होगी और आस्था चैनल पर जो आती है आपको सभी को पता है। अब चलते हैं कथा स्थल के पास। ये जो आपको रोड दिख रहा है, जैसे ही आप प्रवेश करेंगे अपने बाईं ओर मिट्टी वाली रोड है, कच्ची रोड है, बनाई गई है कथा स्थल जाने के लिए। क्योंकि हमको यहीं से जाना है तो कार्यक्रम स्थल जाने का रास्ता देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकायदा यहाँ पे मार्किंग की गई है। ये एक अच्छी बात है, एरो का निशान दिया गया है। तो चलिए कथा स्थल के पास चलते हैं। यहाँ से कथा स्थल में जो डोम जो लगाए गए हैं वो दिख रहे हैं। पास में जाकर और अच्छे से देखते हैं। एक अच्छी बात है कि चारों ओर हरियाली है, तो आपको गर्मी उतनी नहीं लगेगी, गर्मी के मौसम में भी नहीं लगेगी, क्योंकि चारों ओर पेड़ हैं। और यहाँ पे समतल किया जा रहा है, कुछ कुछ स्थानों पे पहले से समतल है और कुछ स्थानों पे अभी भी कार्य प्रगति पर है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आपको लिए चलते हैं पंडाल की व्यवस्था के बारे में। पंडाल में कैसी व्यवस्थाएं हैं, कितने पंडाल, कितने डोम लगे हैं। यहाँ पे छोटा छोटा मेरे को पंडाल नज़र आया सामने में जो अभी लग रहा है, और उसके ठीक पीछे देखिए 2 डोम नज़र आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा सा डोम, जैसा मैंने जानकारी लिया तो बताया गया है कि एक डोम जो सामने दिख रहा है, जो जहाँ पे मुख्य कथा होगी, वहाँ पे लगभग 1 लाख की जनसंख्या वहाँ पे आ सकती है। एक दूसरा डोम जहाँ पे बनाया गया है उसमें भी 1 लाख के आसपास श्रद्धालु आ सकते हैं मिला कर। तो हो सकता है यहाँ पे 2 लाख की व्यवस्थाएं की गई है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे श्रद्धालुओं की संख्या सभी को पता है बढ़ती जाएगी, तो आपको डोम या पंडाल आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। देखिए अभी भी कार्य प्रगति पर है, लोग आना जाना अभी से कर चुके हैं, और जो बाहर से आने वाले हैं कारीगर वो काम कर रहे हैं। और आज तक, मतलब आज 20 सितंबर है, आज तक ये सभी पंडाल सज कर तैयार हो जाएगा, ऐसा मैंने पता किया है, तो मुझे जानकारी हुई। तो देखिए गर्मी के मौसम में मुख्य चीज़ तो ये रहती है कि धूप ना पड़े, ज़मीन में बिछाने का हो, बस फिर कथा का श्रवण सभी कर सकते हैं। कथा के पास में पहुंचकर देखता हूं तो नीचे सभी अपने लिए बिछा कर रखे हुए हैं। ऊपर वाटरप्रूफ डोम बनाए गए हैं, क्योंकि बरसात भी आ सकती है तो उसके लिए, या धूप से भी बचने के लिए। तो देख सकते हैं आप सभी अपने अपने व्यवस्था के अनुसार बिछा कर रखे हुए हैं, ताकि जहाँ पे वो बैठेंगे और कथा का श्रवण करेंगे। और ये कल जब मैं शूट करने गया था वीडियो तब का है, तो देख सकते हैं कल कलश यात्रा निकली थी, उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। अभी कार्य बहुत सारा बचा हुआ है, कार्य प्रगति पर है। इसमें आप देख सकते हैं बाहर से आने वाले श्रद्धालु भक्तजन सभी आकर यहाँ ठहरे हुए हैं और रुके हुए हैं, क्योंकि सभी को पता है आगे जगह नहीं मिलती, तो बाकायदा या सभी अपने लिए ओढ़ने बिछाने का बैग वगैरह रख कर बैठे हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे वाटरप्रूफ डोम, पंखे अभी तो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन आगे चलकर नज़र आएंगे। और ये कथा का मुख्य पंडाल है, जहाँ पे पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपने मुखारविंद से श्री शिव महापुराण कथा सुनाएंगे। ये जो सामने का जो एरिया दिख रहा है आपको, इसको वीवीआईपी एरिया कहा जाता है, वीआईपी एरिया कहा जाता है। इसका मैंने वीडियो पहले बनाया था कि कैसे लूटी जा रही है जनताओं से, वीआईपी के नाम पे 550 रुपये लिया जा रहा है। बाकायदा सामने बोर्ड में लगा रखा है इन्होंने, और ऐसा किया जा रहा है। तो चलिए अब इसको पंडाल के बारे में, मुख्य मंच के बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पे अभी कार्य चल रहा है, और जहाँ तक मुझे जो थीम नज़र आ रही है वो शिव जी का दरबार नज़र आ रहा है, जहाँ से कथा प्रारंभ होगी, कथा सुनाई जाएगी। और नीचे गद्दे लगे हुए हैं, वीआईपी के लिए गद्दे लगे हैं। उसके ठीक सामने सोफ़े भी रखे गए हैं, जो यजमान परिवार रहते हैं या जो बाहर से जो अतिथि आते हैं, मुख्यमंत्री विशिष्ट अतिथि जो आते हैं, उनके लिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं। पंखे तो फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं, हो सकता है आज के डेट में पंखे
लग चुके हों तो मैं जैसे ही और यहाँ विज़िट करूँगा तो आपको दिखाऊँगा। चलिए अब और देखते हैं कि क्या-क्या व्यवस्थाएँ हैं। तो चारों ओर वैसे व्यवस्थाएँ धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है और सभी अपने हिसाब से व्यवस्था लेकर आए हुए हैं, रुके हुए हैं और डोम तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। जैसे सभी जगह रहता है वैसा ही है, सभी यहाँ आकर अपना फ़ोटो ले रहे हैं। मंच के पास है क्योंकि दोबारा यहाँ पे आने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि भीड़ आपको भी पता है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक की भीड़ रहती है। तो ये जो एरिया जिस एरिया में मैं चल रहा हूँ बीच वाला, यहाँ पे चलने का मौका तो मिलेगा नहीं। इस वजह से मैं आपको यहाँ पे अच्छे से दिखा देता हूँ कैसे यहाँ पे बैठना है, आपको भी अपने लिए कैसे व्यवस्थाएँ करनी है। और चलिए और कुछ यहाँ पे है तो आपको दिखाते हैं। और कम समय बचा लेकिन तैयारियां नाममात्र की है यहाँ पे। देखिए सब अपनी सुविधा अनुसार बिछा कर व्यवस्थाएं कर रहे हैं और इधर डोम और बनाने की व्यवस्थाएं की जा रही है। ये मुख्य पंडाल मुख्य डोम है, डोम के बाजू में यहाँ पे एक और डोम बनाया जा रहा है, देख सकते हैं। और इसके ठीक साइड में इधर एक और डोम बना हुआ है। तो चलिए वहाँ आपको ले आकर दिखाते हैं। छोटे छोटे ऐसा टेंट भी लगाया जा रहा है जहाँ पे श्रद्धालु आकर रुक सकते हैं क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा में रहती है इस कारण। तो देखिए इधर भी लगी हुई है, छोटा छोटा टेंट यहाँ पे लगेगा और पंडाल लगेगा। और यहाँ पे देखिए इधर एक और डोम है। तो चलिए इस डोम को आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे व्यवस्थाएं देखिए चल रही है अभी भी बिछाने का। और यहाँ पे आप देखिए व्यवस्थाएं उतनी नहीं नज़र आ रही है जिस हिसाब से होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि ये जो डोम है इसको अभी बनाया गया है, बहुत लेट से इस डोम को बनाया गया है क्योंकि डोम पहले बन जाना चाहिए, इसी में ही सभी ठहरते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी व्यवस्थाएं, सब सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। और डोम अभी बनाया गया है, इसकी भी कैपेसिटी उससे उसके लगभग है। 1 लाख का डोम बताया जा रहा है। तो एक 2 लाख इस डोम में आ जाएंगे श्रद्धालु, ऐसा बताया जा रहा है। तो देखिए पूरा डोम में सभी अपने व्यवस्थाएँ रख के बैठे हुए हैं ताकि जब भी कार्यक्रम चालू हो, पुराण चालू हो, शिव महापुराण, तो यहाँ आकर अपनी व्यवस्थाएँ मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से आपको पंडाल नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं। आम पब्लिक के लिए यहाँ पे व्यवस्थाएँ की गई है और धीरे धीरे व्यवस्थाएँ बढ़ाती जा रही है संख्याओं के बढ़ने के हिसाब से। देखिए इधर डोम है, डोम के बाजू से मैं आपको ले जा रहा हूँ और दिखाने की कोशिश करूँगा मुख्य पंडाल की फ़ोटो लेकर। और कैसा नज़ारा है वो दिखाते हैं। चलिए ये मुख्य पंडाल है, यहाँ पे विराजमान रहेंगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी और यहाँ से अपनी कथा का श्रवण, कथा सुनाएंगे, सभी कथा का रसपान करेंगे। तो देखिए ये है, यहाँ से आप वीआईपी पास और वीवीआईपी पास यहाँ पे बैठे रहेंगे। और आम मंच, आम नागरिकों के लिए इधर व्यवस्थाएं की गई है। तो देखिए ऐसे कुछ व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। देख सकते हैं मेरे पीछे नज़र आ रहा है। तो ये मुख्य मंच है, पंडाल, जहाँ से प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनाएंगे। और इसे ठीक इधर आपको वीआईपी पास जो होती है उसके लिए इधर व्यवस्थाएँ की गई है। इधर देख सकते हैं दान काउंटर बनाया गया है, समिति के द्वारा है। ऐसा लग रहा है यहाँ से आप सभी दान कर रहे हैं, चावल दाल वगैरह जो भी दान करना है। तो ये दान काउंटर है, देख सकते हैं। ये भी एक गेट है, यहाँ से ही प्रवेश करेंगे सभी श्रद्धालु। और भोजन की व्यवस्था कहाँ है चलिए दिख। यहाँ पे भी लोग बाग पार्किंग कर चुके हैं। तो पार्किंग की व्यवस्था बहुत सारी जगह है, आप जहाँ चाहें वहाँ पार्किंग कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है। बट पहले ही रोक दिया जाता है। ये वाला गेट है, ये बनाया गया है ताकि प्रदीप मिश्रा जी और वीआईपी जो भी है यहाँ से प्रवेश करेंगे। तो ये वही वाला गेट लगा है, इधर से भी बनाया जा रहा है गेट को, रास्ते को बनाया जा रहा है, शॉर्टकट रास्ता। देख सकते हैं यहाँ पे पार्किंग की गई है। और ये जो है कांटाकुर्री डी गांव है, ये कांटाकुर्री डी, यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पे मान हो रही है।
देख सकते हैं इधर कथा पंडाल है, उसके ठीक साइड में इधर शौचालय की व्यवस्थाएं की गई है। तो बढ़िया है यहाँ व्यवस्था, पास में ही शौचालय की व्यवस्था है। और चलिए और दिखाते हैं, बाकी जगह को सपाट किया जा रहा है। इधर पूरा पंडाल लगने वाला है, डोम सामने लग चुका है, दिखा चुका आपको। यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। काफ़ी दुकानें, आइसक्रीम, चाट, गुपचुप वगैरह की दुकानें सज रही है। सभी सेवादार यहाँ लगे हुए हैं और तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। हरा हरियाली यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। हम अंदर आए हैं और यहाँ पे देखिए बड़ा सा यहाँ पे भी बैनर लगा हुआ है। और ये भी रोड है, यहाँ से भी आप आना जाना कर सकते हैं। सजा हुआ है, उसके ठीक सामने ही यहाँ पे भोजन भंडारा जाने का रास्ता लिखा हुआ है। तो चलिए आपको दिखाते हैं भोजन भंडारा कैसी है, कितना दूर है यहाँ से, और क्या क्या भोजन क्या आज भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। तो ऐसा पगडंडी बना हुआ है, यहाँ से आप जा सकते हैं भोजन भंडारा के लिए। देखिए यहाँ पे भोजन भंडारा लिखा हुआ है, यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर आगे है ऐसा बताया जा रहा है। तो चलिए पगडंडी के सहारे चलते हैं, आपको दिखाते हैं भोजन भंडारा कैसी व्यवस्थाएं हैं। लोग बाग जा रहे हैं, तो चलिए हम भी आपको चल के दिखाते हैं। अरे कैसे पगडंडी के सहारे आपको चलना है। देखिए बट ये कि धूप में आप यहाँ पे परेशानी हो सकती है। पानी वगैरह अभी तो खैर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन पानी गिरेगी तो कीचड़ युक्त हो जाएगा ये पूरी जगह। तो आपको भोजन के लिए ये मुख्य रोड है जहाँ पे पंडाल लगा हुआ है, वहाँ से ठीक सामने रोड है, 1-1.5 किलोमीटर बताया जाए। तो चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ पे भी लिखा हुआ है भंडारा जाने का मार्ग। तो चलिए देखते हैं और कितना दूर है यहाँ से। तो इस प्रकार कुछ रास्ता है, देखिए बहुत दूरी पे नज़र आ रहा है, लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही लग रहा है, पैदल चलना पड़ेगा आपको। तो इतना 1-8 किलोमीटर चलने के बाद हमको यहाँ पे दिख रहा है कुछ पंडाल जैसे। तो ये है भंडारे की जगह, भंडारा है। यहाँ पे आपको भोजन भंडारा मिलेगा, सभी बैठकर भोजन कर रहे हैं।